नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड स्टडी जोन में। आज का ये एक्सप्लेनर बहुत ही खास होने वाला है। हम एक ऐसा शानदार सफर तय करने वाले हैं जो सीधे विशाल ब्रह्मांड की गहराइयों से शुरू होकर हमारी पृथ्वी के गहरे महासागरों तक जाएगा। हर एक चीज को बिल्कुल विस्तार से मजे से समझेंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर बात करेंगे। पहले ब्रह्मांड और सौरमंडल को समझेंगे, फिर पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर की बात होगी, उसके बाद भू आकृतियां कैसे बनती हैं, वायुमंडल और हवाओं का क्या खेल है, और अंत में महासागरीय जल धाराओं के रहस्य खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ब्रह्मांड और सौरमंडल। अपनी शुरुआत एकदम स्पेस से करते हैं। आपको पता है, तारों की उम्र ना अविश्वसनीय रूप से लंबी होती है। एक तारे की कहानी शुरू होती है विरल गैसों के बादलों से, जिन्हें हम नेबुला कहते हैं। फिर जैसे जैसे इनका जीवन आगे बढ़ता है और इनके द्रव्यमान यानी मास पर निर्भर करते हुए ये लाल दानव बनते हैं, और आखिर में जाकर या तो एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं या फिर एक विशाल ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं। है ना कमाल की बात। अब अरबों सालों के इस पूरे विकास क्रम में सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? हमारा अपना सूरज। जी हां, हमारा सूर्य भी अभी एक तारे के रूप में अपने बिल्कुल सक्रिय चरण में है। इस वक्त इसके अंदर भयंकर प्रक्रिया चल रही है, जहां हाइड्रोजन गैस नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हीलियम में बदल रही है, और बस यही वो चीज है जो हमें इतनी अपार ऊर्जा दे रही है। अच्छा, तारों के अलावा अंतरिक्ष में पुच्छल तारे भी तो होते हैं, जिन्हें हम कॉमेट्स कहते हैं। ये दरअसल धूल के कणों से बने होते हैं, पर जैसे ही ये सूरज के करीब आते हैं ना, तो तापमान बढ़ने की वजह से एकदम चमकने लगते हैं, और इनकी पूंछ हमेशा सूरज की उल्टी दिशा में होती है। एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताऊं, हेली नाम का एक पुच्छल तारा है जो हर 76 साल में सिर्फ एक बार दिखता है। पिछली बार दिखा था, और अब सीधे 3 फरवरी 2062 को नजर आएगा। याद रखिएगा। चलिए अंतरिक्ष से अब सीधा अपनी पृथ्वी पर लैंड करते हैं। भाग 2, पृथ्वी, अक्षांश और देशांतर। हम बचपन से सुनते आए हैं कि पृथ्वी गोल है, राइट? लेकिन सच तो यह है कि ये पूरी तरह से गोल नहीं है। ये ध्रुवों पर यानी पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है। इसी वजह से इसका जो विषुवतीय व्यास है यानी इक्वेटोरियल डायमीटर, वो 12,756 किलोमीटर है, जो इसके ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब बीच से थोड़ी सी फैली हुई है हमारी धरती। और एक और बात, हमारी पृथ्वी एकदम सीधी नहीं खड़ी है, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब आप सोचेंगे, झुकी है तो क्या हुआ? भाई, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर ये झुकाव ना होना तो हमारे ग्रह पर मौसम ही नहीं बदलेंगे। जो हम सर्दी, गर्मी, बरसात देखते हैं, वो सब इसी झुकाव का कमाल है। अब इस ग्लोब को समझने के लिए हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं। एक होती हैं अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड्स, जो भूमध्य रेखा के बिल्कुल पैरेलल चलती हैं, और इनकी कुल संख्या 181 है। दूसरी होती हैं देशांतर रेखाएं यानी लॉन्जिट्यूड्स, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को आपस में मिलाती हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं ना, तो एक ग्रिड बन जाता है। इसी ग्रिड से आज के टाइम में नेविगेशन होता है। और हाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, उसे 8 अलग अलग जगहों पर जानबूझकर मोड़ा गया है, ताकि एक ही जगह पर समय और तारीख का कोई कंफ्यूजन ना रहे। सोचिए कितनी जबरदस्त प्लानिंग है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, भू आकृतियों का निर्माण। देखते हैं कि ये जो पहाड़, मैदान हम देखते हैं, ये बनते कैसे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी की जो सतह है ना, वो एक मिट्टी की तरह है, और इसे तराशने वाले कुछ बहुत ही ताकतवर प्राकृतिक मूर्तिकार हैं। कौन है ये मूर्तिकार? नदियां, भूमिगत जल, समुद्री लहरें, बड़े बड़े ग्लेशियर और तेज हवाएं। बस यही वो 5 एजेंट हैं जो दिन रात काम करके हमारी धरती की शक्ल बदलते रहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए जरा एक नदी की यात्रा के बारे में सोचिए। कितनी अद्भुत होती है ना। पहले वो पहाड़ों की मजबूत चट्टानों को काटकर गहरी घाटियां बनाती है, फिर समतल मैदानों में आकर उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है, और फिर समंदर में मिलने से ठीक पहले वो अपने साथ लाई हुई सारी गाद, सारा सेडिमेंट वहीं जमा कर देती है, और कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। इस तरह से एक नदी अपना पूरा जीवन जीती है। अब यहां 2 बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आते हैं, डेल्टा और एस्चुअरी। जब नदी धीरे धीरे बहते हुए अपने मुहाने पर मिट्टी जमा कर देती है, तो बनता है डेल्टा। जैसे हमारा दुनिया भर में मशहूर सुंदरबन का गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। लेकिन
अगर नदी के रास्ते में कोई एकदम खड़ा पहाड़ या तेज ढलान आ जाए और वो बिना मिट्टी जमा किए सीधे छपाक से समुद्र में गिर जाए तो उसे एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख कहते हैं। हमारी नर्मदा और ताप्ती नदियां इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं, बात करते हैं भाग 4 की, वायुमंडल और पवनें, हमारी पृथ्वी का अपना सुरक्षा कवच। देखिए, सूरज से जो ऊष्मा आती है जिसे हम शॉर्ट वेव कहते हैं और जो वापस अंतरिक्ष में जाती हैं यानी लॉन्ग वेव, इन दोनों के बीच एक जबरदस्त बैलेंस बना रहता है और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारे वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प। ये बिल्कुल एक मोटे कंबल की तरह काम करता है। यही तय करता है कि हमारी धरती न तो आग का गोला बने और न ही बर्फ का टुकड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि तूफान हमेशा एक खास तरीके से ही क्यों घूमते हैं? इसका जवाब है कोरियोलिस बल। ये बल पैदा होता है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से। ये बल इतना पावरफुल है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। ध्रुवों पर यह सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर इसका असर एकदम 0 होता है। और अब हवाओं से सीधे पानी की ओर चलते हैं। भाग 5, महासागरीय जलधाराएं। जिस तरह जमीन पर नदियां बहती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही महासागरों के अंदर भी पानी की विशाल नदियां बहती हैं। इन्हें हम महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। तापमान के हिसाब से ये 2 तरह की होती हैं, गर्म और ठंडी। अगर हम अटलांटिक महासागर को ही देखें तो वहां गल्फ स्ट्रीम एक बहुत ही फेमस गर्म जलधारा है और वहीं लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। अब सबसे गजब की चीज सुनिए। जब ये गर्म गल्फ स्ट्रीम और ठंडी लैब्राडोर जलधाराएं न्यू फाउंडलैंड के पास आपस में टकराती है ना, तो वहां एक बहुत ही बेहतरीन माहौल बन जाता है जिसे ग्रैंड बैंक्स कहते हैं। और पता है क्या, ये जगह पूरी दुनिया में मछली पकड़ने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। मतलब प्रकृति के इस टकराव से वहां की पूरी इकोनॉमी चलती है। लेकिन जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या होगा अगर प्रकृति का ये एकदम सेट किया हुआ बैलेंस अचानक से बिगड़ जाए? अगर इन जलधाराओं की ये जो स्मूथ सी लय है वो अचानक से टूट जाए तो हमारी पृथ्वी पर इसका क्या असर होगा? इसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है अल लीनो। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मौसमी पैटर्न है जो 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास शुरू होता है। हर 4 साल में ये आता है और समुद्र के तापमान को ऐसा पलटता है कि पूरी दुनिया के मौसम का चक्र ही बिगड़ जाता है। तो देखा आपने, तारों के जन्म और मृत्यु से लेकर हमारी धरती के पहाड़ों के तराशे जाने तक और महासागरों के तापमान में होने वाले छोटे छोटे बदलावों तक, ये सब आपस में एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। ये डायनामिक सिस्टम कल हमारी दुनिया को किस तरह से आकार देंगे, ये वाकई सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, आज के इस डिटेल्ड और मजेदार एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले अपने YouTube चैनल उत्तराखंड स्टडीज जोन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम आगे भी ऐसे ही विस्तार से हर टॉपिक को समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।